प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्मदिन पर जनपद महोबा में विभिन्न तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसके शुरुआत युवा मोर्चा के द्वारा एक उनके बाल रूप से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक के सफर का एक प्रदर्शनी लगाई गई है। सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल हमारे साथ में, उनसे हम जानेंगे इस प्रदर्शनी के बारे में। आपने आज प्रदर्शनी को वाकई मतलब गौर किया होगा, कितना डेटा इकट्ठा किया गया है आज इन युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के बारे में। आज भारतीय जनता पार्टी जनपद महोबा की तरफ से हमारा पूरी पार्टी, सभी हमारे मोर्चे, सभी प्रकोष्ठ, सभी बहुत अच्छा अद्भुत कार्यक्रम कर रहे हैं। और अभी जो आज ये प्रदर्शनी का जो कार्यक्रम है, जो 3 दिन के लिए है, 23, 24, 25, यहाँ पर जो प्रदर्शनी लगी है, इसमें सभी कार्यकर्ताओं ने कल भी और आज भी और निरंतर रूप से कल तक आकर के लगातार लोग देख रहे हैं, बहुत उत्साहित हो रहे हैं। खासतौर से हमारे जो नौजवान युवा कार्यकर्ता हैं, जिनको जानकारियाँ जिनके पास थी उनकी जानकारी में काफ़ी इजाफा हुआ और मोदी जी के प्रति जो उनकी श्रद्धा और विश्वास वो उनका और सुदृढ़ हुआ और मजबूत हुआ। और मैं समझता हूँ कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब एक एक व्यक्ति को जब ये लगता है कि ऐसे व्यक्तित्व और ऐसे व्यक्ति और ऐसे राजनेता जिसके हाथ में देश की बागडोर है, जिसको अपनी वो जिम्मेवारी मानते हैं कि देश का मैं प्रधान सेवक हूँ, वो लोग निश्चिंत महसूस करते हैं। और उनका 71वां जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे देश के कोने कोने में, गांव-गांव में मनाया जा रहा है। उसी क्रम में आज ये कार्यक्रम था। मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के पूरे संगठन को, पूरे मोर्चे और प्रकोष्ठों का, मैं उनका भी बड़े विनम्रतापूर्वक उनका आभार प्रकट करता हूँ। सभी कार्यक्रम बड़े स्तरीय, बहुत अच्छे कार्यक्रम हुए। और अभी युवा मोर्चा का एक कार्यक्रम हुआ, हमारे संदीप तिवारी उसके युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं, उनका अभी जो कार्यक्रम हुआ उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज महोबा के कार्यक्रम को ट्वीट किया है। क्योंकि हमारे यहाँ के जितने दिव्य चक्षु बच्चे थे, जो यहाँ पर जो जन्म से जिनको दिखाई नहीं देता है, वो एक ब्लाइंड नाइट करके उन्होंने कार्यक्रम किया और उन लोगों ने एक ऑर्केस्ट्रा का परफॉर्मेंस जो दिया, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, बड़ा स्तरीय कार्यक्रम हुआ। और उस कार्यक्रम को राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा ने उसको भी ट्वीट किया। उससे भी हमारे युवा मोर्चा, पूरी भारतीय जनता पार्टी, सभी लोग उत्साहित हैं। सांसद जी, बात करेंगे 2022 का चुनाव आ रहा है, ऊपर उसमें अखिलेश यादव महोबा आते हैं और कहते हैं कि 400 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है 2022 में। तो सांसद जी कहते हैं, देखिए, अखिलेश जी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो 403 सीटों में वो 800 सीटें भी बोल सकते हैं, तो मुझे उसमें कोई अचंभा नहीं होगा। क्योंकि उनकी पार्टी की परंपरा है कि जनाधार उनका खिसक चुका है, देश की जनता उनको समझ चुकी है, जातियों को और समाज को बांट के राजनीति करने वाले लोगों के दिन लग चुके हैं। वो नौजवान हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करनी भी चाहिए। लेकिन उनके जैसे पढ़े लिखे नौजवान से इस टाइप की जब बात अपेक्षा जब लोग बोलते हैं कि 400 सीटें आएंगी, ये आएंगे, तो लोग उनको इससे उनकी जो बची हुई थी, वो भी सीटें कम हो जाएंगी और मुझे लगता है 5-10 सीटों में सिमट जाएंगी। साथ में उनका ये भी कहना था कि महोबा का विकास वहीं पे आकर रुक गया है जहाँ पर वो छोड़ कर गए। ये वो सब जगह जाकर के कहते हैं, सब जगह जाकर कहते हैं। और वो अगर उनको कहीं पर कोई गंदगी दिख जाती, कूड़े का ढेर दिख जाता, तो उसके साथ एक फ़ोटो खींच करके उसको भी ट्वीट कर देते कि साहब वहाँ पर बड़ी गंदगी है। वो अपनी पार्टी के वो नेता है, उनके जो भी उनके संस्कार हैं वो बोल सकते हैं। लेकिन देश का जो विकास है, निष्पक्षता से जो काम हुआ है, महोबा का हो, बुंदेलखंड का हो, प्रदेश का हो, देश का हो, एक स्तर पर वो बहुत बड़े नेता हैं। मैं अपनी पार्टी का छोटा सिपाही हूँ, लेकिन मैं किसी भी स्तर पर उनसे डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। वो मैं दावे के साथ कहता हूँ, उनकी पार्टी के सभी प्रवक्ता, राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर के प्रवक्ता बैठ जाओ, हमारी पार्टी का युवा मोर्चा के एक पदाधिकारी बैठ जाएगा, वो उसके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो आने वाला जो विधानसभा चुनाव है, लोकसभा हमीरपुर की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी सारी सीटों पर जीतेगी। 5 सीटों पर विधानसभा में हमारे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में विधायक जीतेंगे, बुंदेलखंड के 19 विधायक जीतेंगे। और मैं 400 और 403 की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन ये बात जरूर करूंगा, पिछली बार के से ज़्यादा विधायक हमारे जीतेंगे, पिछली बार से ज़्यादा वोटों के अंतर से जीतेंगे। और जो काम हुआ है, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हुआ है, मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जो देश की जनता का दिन पर दिन जो विश्वास बढ़ा है, उसके आधार पर उत्तर प्रदेश में जबरदस्त मजबूत सरकार बनेगी। और आगे आने वाले समय में भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए हमारे जो पार्टी के करोड़ों करोड़ जो क्रांतिकारी, जो मिशनरी कार्यकर्ता हैं, वो ये लक्ष्य प्राप्त करके रहेंगे। धन्यवाद सांसद।